ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 2 मार्च 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को बहुत बहुत प्रेम से याद करते रहो। मीठे बच्चे, ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करते रहो। प्रश्न है, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उन्नति का आधार है प्यार। एक बाप से सच्चा सच्चा प्यार चाहिए। नज़दीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर प्यार की कमी है। प्यार हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। बच्चे, अपने को आत्मा समझ के बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, मीठे बच्चे, जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी ये पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह? अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, लाडले बच्चे, मुझे याद करने से तुम्हारे सर्व पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। ये फरमान बाप ने ही दिया है। ये है याद की यात्रा। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पाठ बजाए एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है। वह अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूल बात यह है, पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं, इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार ही नहीं है। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं, तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा है, उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है? कहते हैं आर्य धर्म का। आर्य किसको कहते हैं? तो हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन तो है ही, देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा। आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे।
इस समय सब है तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का परिचय ही देना है, महिमा भी बाप की ही करनी है। ये भी तुम बच्चे तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। इस बात की बच्चों में कमजोरी है। बाबा हमेशा कहते हैं, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, याद की यात्रा का चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे, मैं कहाँ तक बाबा को प्यार से याद करता हूँ। तुम बच्चों के दिल में अथाह खुशी होनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। पहली मूल बात यही कहना कि भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में कहेंगे ही नहीं। वास्तव में सत्संग कोई है ही नहीं। सत्य का संग एक ही है, बाकी है कुसंग। यहाँ है बिल्कुल नई बात। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है, तो हम वेदों को क्यों उठाए? कोई में भी ये नॉलेज है ही नहीं। खुद ही कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते हैं, तो नास्तिक हुए ना। अब बाप स्वयं कहते हैं, मीठे बच्चे आस्तिक बनो, अर्थात अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो, अपने को आत्मा समझो। ये बातें गीता में कुछ हैं, वेदों में है ही नहीं। वेद उपनिषद तो ढेर है। अब वो किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसका भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति और ये चक्र है का चित्र है मुख्य। इनमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, त्रिमूर्ति और सृष्टि चक्र का चित्र बड़ा बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य मुख्य स्थानों पर जहाँ आना जाना बहुत हो वहाँ लगा दो। 3 शीट पर हो। सीढ़ी में तो और धर्मों का है ही नहीं। मुख्य वह 2 चित्र हैं, समझाना ही इस पर है। पहले है बाप का परिचय। बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने बिगर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ ही नहीं सकेगा। एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। अलफ को अर्थात शिव बाबा को जानने और समझने बिगर कुछ भी समझेंगे ही नहीं। बाप के परिचय बिगर और कोई भी बात ही ना करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करते हैं। ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हो? तुम आत्माओं का बाप वो शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में भाई भाई हो। जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। अब बाबा को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते ही नहीं है, ऋषि मुनि भी जानते नहीं। तो पहले पहले बाप का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। मुझे नहीं जाना तो कुछ भी तुम समझेंगे ही नहीं। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि भी जो ड्रामानुसार बने हैं वो ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बच्चे कहते हैं, बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? बाबा फट से कह देते हैं, हाँ बच्चे, भूल है। एक शिव बाबा कोई अलफ कोई नहीं समझा तो फट से रवाना कर दो। बोलो, जब तक बाप को नहीं पहचाना, नहीं जाना, तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा ही नहीं। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में रहते हो तो तुम्हारी आंखें
विकारी रहती ही नहीं है। जब तुम देह अभिमान में आते हो तब तुम्हारी आंखें क्रिमिनल हो जाती हैं। तुम जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती हैं। सिविल तब बनेंगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा कभी नहीं देगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। इसलिए पहले तो आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े अगर अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते हैं कि ये सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते वो इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। जौहर ही नहीं भरता। बल बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहोगे। सन्यासी कहते हैं सुख कांग विष्टा समान है, वह सुख का नाम ही नहीं लेते हैं। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। बोलो शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। ये अक्षर भी नहीं कहो। हिंदुस्तान की है ही हिंदी भाषा, फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों। अब इन सब भाषाओं को छोड़ो, पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। बहुत हैं जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद ही नहीं कर सकते। अपने घाटे को कोई समझ ना सके। कल्याण तो है ही बाप की याद में, और कोई सत्संगों में ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या। उठते बैठते बाप की याद है ही है। आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। मूल बात है याद के यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनोगे। इस समय सब बहुत दुखी है। सुख मिलता है पावन बनने में। तुम आत्माभिमानी हो, किसको समझाओगे तो उनको तीर लगेगा। कोई खुद विकारी है और किसको कहें निर्विकारी बनो तो उसको तीर लगेगा ही नहीं। बाप कहते हैं हे बच्चे, तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसलिए तीर भी नहीं लगता। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, पहले अपने को बच्चे सुधारो। दिल से पूछो हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। तो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ज़रूर हमको विश्व का मालिक बनना है। कोई एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है तो उनके साथ बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। प्यार माना याद। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना प्यार होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं। वह तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे, पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे, अर्थात विष्णुपुरी में जाएंगे। सगाई की खुशी कम होती है क्या। सगाई हुई और याद पक्की हुई। सतयुग में भी सगाई होती है, परंतु वहाँ सगाई कब टूटती नहीं है। अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होती। वह तो यहाँ होती है। तुम बच्चों को भी गृह व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बल बहुत नज़दीक भी रहते हैं, फिर भी उन्नति नहीं होती है। जो उस प्यार में आते हैं उनकी बहुत उन्नति होती है।
याद ही नहीं तो प्यार भी नहीं रहेगा, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। भगवान उवाच, तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है जो आदि मध्यांत दुख देता है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे, अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अब ये अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। काम चिता पर बैठने का हथियाला कैंसिल करो। तुम बच्चे जब योग में बोलोगे तब किसी की बुद्धि में बैठेगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। पहली मुख्य है एक बात। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं तब मुश्किल कोई निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रह करके बच्चे समझाओ, याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो। बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा श्रीमत तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते हैं और बातों में चले जाते हैं। मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे। ठगी तो चलेगी नहीं। दूसरों को कहे विकार में नहीं जाओ और खुद जाए तो जरूर दिल खाएगी ना। ऐसे भी ठग हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात है ही एक शिव बाबा का परिचय, शिव बाबा पर निश्चय। एक शिव बाबा को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। शिव बाबा को ना जानने से तुम कुछ भी समझ सकेंगे ही नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर, अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। दूसरा, आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। बहुत बोलना भी नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों का, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भाव। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भाव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। स्लोगन है बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन। बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन। प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन। प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे सर्व प्राप्ति संपन्न
बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। मीठे बच्चे, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। उसका बाबा इशारा देते हैं। आपने आह्वान किया है कि बाबा पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए, तो ज़रूर नीचे ऊपर ये दुनिया होगी होगी, तब तो जाएगी। इसलिए कुछ भी हो बेफिक्र बनना है। पुरानी दुनिया में, पुराने मकान में कुछ टूटेगा, कुछ गिरेगा, नथिंग न्यू। ये सब होना ही है, हो रहा है, और तुम बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह बनो। आप फिर कहते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में, मीठे बच्चे, ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर। बाप को याद करते रहो, बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।